हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अंकुर दहा में। दोस्तों, इस वीडियो को स्पेशल में ट्रिपल सी के लिए डिज़ाइन किया गया है। वैसे आप इसको किसी भी एग्ज़ाम के लिए देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी इस सीरीज का पार्ट 2 है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर से संबंधित 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो के बनने से पहले मैंने आपको बहुत सारी वीडियो और दे दी है। यदि आपने वो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का ज्ञान है, अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। कोई व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। प्रश्न एक है, अक्षरों का केस बदलने के लिए हम MS पावर पॉइंट में प्रयोग करेंगे। इस प्रश्न के ऑप्शन है, ऑप्शन ए कंट्रोल+B, ऑप्शन बी है कंट्रोल+Shift, ऑप्शन सी Shift+F3 या फिर ऑप्शन डी Shift+F2। दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। 5 सेकंड के टाइम के अंदर आप अपने जवाब को सोचकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जब ये क्लास कंप्लीट होगी तब आप देखना कि आपने 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपने ठीक किए। तो उसी तरह आप अपनी तैयारी का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस प्रश्न के लिए टाइम शुरू होता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी Shift+F3। अक्षरों का केस बदलने के लिए हम शिफ्ट के साथ F3 कीज का प्रयोग करते हैं। प्रश्न दो है, एक टर्मिनल जिसमें लोकल प्रोसेसिंग की क्षमता नहीं होती है वह कहलाता है। इस प्रश्न के ऑप्शन है, ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी डम्ब टर्मिनल, ऑप्शन सी आउटपुट डिवाइस या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी डम्ब टर्मिनल। वह टर्मिनल जिसमें लोकल प्रोसेसिंग की क्षमता नहीं होती वह डम्ब टर्मिनल कहलाता है। प्रश्न तीन है, कंसोलिडेटेड डायलॉग बॉक्स में निम्न में से कौन सा फंक्शन नहीं होता है। तो इस प्रश्न के ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रिंट, ऑप्शन बी एवरेज, ऑप्शन सी सम, ऑप्शन डी मैक्स। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए प्रिंट। कंसोलिडेटेड डायलॉग बॉक्स में प्रिंट जो है फंक्शन के रूप में नहीं होता, जबकि एवरेज, सम और मैक्स ये कंसोलिडेटेड डायलॉग बॉक्स में फंक्शन होते हैं। प्रश्न चार है, वह प्रोग्राम जिसमें लैन पर कार्य करने के लिए कुछ बदलाव किए जाते हैं, जैसे फाइल व रिकॉर्ड लॉक करना, और फाइल व रिकॉर्ड लॉक करने के लिए नियंत्रण करने के लिए सॉरी ऑप्शन ए लैन इंट्रिशनिक, ऑप्शन बी लैन अवेयर सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी ग्रुपवेयर, ऑप्शन डी लैन इग्नोरेंट सॉफ्टवेयर। तो इस प्रश्न के लिए आपका समय शुरू होता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए लैन इंट्रिशनिक। बढ़ते प्रश्न 5 की ओर। प्रश्न 5 है, MS पावर पॉइंट में सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट का आकार बढ़ाने के लिए हम प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन ए कंट्रोल+Shift+लेस देन, ऑप्शन बी कंट्रोल+Shift+ग्रेटर देन, ऑप्शन सी कंट्रोल+Shift+V, ऑप्शन सी कंट्रोल+Shift+C। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी कंट्रोल+Shift+ग्रेटर देन। दोस्तों,
MS पावर पॉइंट में जो हम कोई डाटा सिलेक्ट कर लेते हैं, यदि हमें उसका आकार बढ़ाना है तो हम कंट्रोल की को दबाए रखेंगे, उसके साथ में शिफ्ट की को भी दबाए रखेंगे, और जो ग्रेटर देन वाली कुंजी होती है उसको भी यदि हम प्रेस करते रहते हैं तो हमारे टेक्स्ट सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट का आकार बढ़ता रहता है। इसी प्रकार यदि हम सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट का आकार कम करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल के साथ शिफ्ट की को दबाए रखेंगे और लेस देन की को दबाते रहेंगे। जो भी सिलेक्ट किया हुआ डाटा होगा या टेक्स्ट होगा वो उसका आकार छोटा होता रहेगा। इसी प्रकार ऑप्शन सी है आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। यदि हम कंट्रोल शिफ्ट और उनके साथ में वी कुंजी को दबाते हैं तो हम सिलेक्ट किए हुए डाटा को पेस्ट करते हैं। जो यदि हम कोई डाटा सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसको हम बाद में पेस्ट करने के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट और वी का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। यदि हम किसी भी डाटा को कॉपी करना चाहते हैं, सिलेक्ट किए हुए किसी भी टेक्स्ट को अगर हम कॉपी करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल और शिफ्ट को एक साथ दबाए रखेंगे, और सी को भी यदि हम दबा देते हैं तो जो हम सिलेक्ट किए हुए होते हैं वह कॉपी हो जाता है। प्रश्न 6। प्रश्न 6 है पावर पॉइंट में टेक्स्ट टाइटल और बुलेट केवल दिखाई देता है। तो इस प्रश्न के ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्लाइड शो में, ऑप्शन बी नोट्स पेज व्यू में, ऑप्शन सी स्लाइड शार्टर व्यू में, या फिर ऑप्शन डी आउटलाइन व्यू में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी आउटलाइन व्यू में। तो पावर पॉइंट में टेक्स्ट टाइटल और बुलेट केवल दिखाई देते हैं आउटलाइन व्यू में। दोस्तों यदि आपने पावर पॉइंट इस्तेमाल किया होगा तो सबसे ऊपर की ओर पावर पॉइंट के अंदर टेक्स्ट में बुलेट और टाइटल के जैसे हमें आइकन दिखाई देते हैं, उस लाइन को बोलते हैं आउटलाइन व्यू। प्रश्न 7। प्रश्न 7 है निम्न में से क्लाइंट प्रोग्राम के द्वारा इंटरनेट सर्विस तथा www यानी कि www पर उपलब्ध संसाधन का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रश्न के ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए ISP, ऑप्शन बी वेब ब्राउज़र, ऑप्शन सी वेब सर्वर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी वेब ब्राउज़र। दोस्तों www यानी कि www ये होता है एक वेब ब्राउज़र। तो www का आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने, और इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वेब ब्राउज़र। प्रश्न 8। प्रश्न 8 है एक्सेल के पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स में होता है। तो एक्सेल के पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स में होता है। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए कैरेक्टरिस्टिक, ऑप्शन बी फॉर्मेट, ऑप्शन सी वैल्यू, या फिर ऑप्शन डी सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी वैल्यू। तो एक्सेल के पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स में जो है वैल्यू जो है आइकन होता है। प्रश्न 9। प्रश्न 9 है समानार्थी शब्द ढूंढने के लिए आप वर्ड में किस यूटिलिटी का प्रयोग करेंगे। तो यदि हमें कोई समानार्थी शब्द ढूंढना है तो उसके लिए हम किस यूटिलिटी का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए थीसोरस, ऑप्शन बी स्पेल चेकर, ऑप्शन सी आउटलाइनर, या फिर ऑप्शन डी ग्रामर चेकर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए थीसोरस। प्रश्न 10। प्रश्न 10 है छोटे और सुविधाजनक कंप्यूटर जो यात्रा करने वालों के लिए उपयोगी होते हैं। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी प्लानर्स, ऑप्शन सी मिनी कंप्यूटर, या फिर ऑप्शन डी लैपटॉप।
इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी लैपटॉप। दोस्तों, लैपटॉप जो है छोटे और सुविधाजनक कंप्यूटर होते हैं जिन्हें हम यात्रा के दौरान भी अपने साथ लेकर जा सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न 11 की ओर। प्रश्न 11 है, निम्न में से किस रजिस्टर द्वारा मेमोरी एड्रेस के स्थान को ट्रैक किया जा सकता है? तो इस प्रश्न के लिए आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ऑप्शन बी मेमोरी डाटा रजिस्टर, ऑप्शन सी कंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ऑप्शन डी प्रोग्राम काउंटर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी प्रोग्राम काउंटर। निम्न में से किस रजिस्टर द्वारा मेमोरी एड्रेस के स्थान को ट्रैक किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी प्रोग्राम काउंटर। प्रश्न 12 है, OSI का पूरा नाम है। तो OSI का पूरा नाम क्या है? इस प्रश्न के लिए आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ऑप्शन बी ओपन सिस्टम इंटरलॉज, ऑप्शन सी ओपन सिस्टम इंटरचेंज, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो OSI का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। बढ़ते हैं प्रश्न 13 की ओर। प्रश्न 13 है, कंप्यूटर के नवीनतम पीढ़ी में निर्देश चलते हैं। तो कंप्यूटर के नवीनतम पीढ़ी में निर्देश चलते हैं। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल पैरेलल, ऑप्शन बी केवल सिक्वेंशियल, या फिर ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही है, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त कोई नहीं। तो इन चार ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि सही जवाब क्या है। तो इस प्रश्न के लिए आपका समय शुरू होता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए केवल पैरेलल। तो कंप्यूटर के जो नवीनतम पीढ़ी में निर्देश चलते हैं वे पैरेलल चलते हैं। प्रश्न 14 है, सेकेंडरी मेमोरी केवल डाटा को सुरक्षित रख सकती है किंतु वह नहीं कर सकती। तो जो सेकेंडरी मेमोरी है वह केवल डाटा को तो सुरक्षित रख सकती है किंतु वह नहीं कर सकती। तो क्या नहीं कर सकती? इस प्रश्न के लिए आपके ऑप्शन है, अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, या फिर फैच ऑपरेशन, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न के लिए आपका समय शुरू होता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी फैच ऑपरेशन। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वह केवल और केवल डाटा को सुरक्षित रख सकती है लेकिन वह फैच जैसे ऑपरेशन नहीं कर सकती। प्रश्न 15 है, जब कंप्यूटर एक रिपोर्ट प्रिंट करता है तब वह आउटपुट कहलाता है। ऑप्शन ए हार्ड कॉपी, ऑप्शन बी सॉफ्ट कॉपी, ऑप्शन सी ई बुक, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न के लिए सही जवाब है ऑप्शन ए हार्ड कॉपी। जब कंप्यूटर एक रिपोर्ट को प्रिंट करता है तब वह हार्ड कॉपी कहलाता है। और यदि हम कोई PDF कंप्यूटर के अंदर ही रखते हैं उसको हम सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। और यदि कोई PDF की पुस्तक के रूप में है तो हम उसको ई बुक बोलते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए हार्ड कॉपी। प्रश्न 16 है, इंसर्ट मेन्यू से पेज ब्रेक द्वारा एक्सेल में पेज कहाँ से ब्रेक होगा? ऑप्शन ए सिलेक्ट किए हुए रो के ऊपर से, ऑप्शन बी सिलेक्ट किए हुए रो के नीचे से, ऑप्शन सी सिलेक्ट किए हुए रो के बीच से, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए सिलेक्ट किए हुए रो के ऊपर से।
प्रश्न 17 है, सेकेंडरी मेमोरी के मुकाबले प्राइम मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी के मुकाबले प्राइम मेमोरी क्या है? तो ऑप्शन देखेंगे तभी पता लगेगा कि सवाल क्या ना क्या चाहता है। प्रश्न ए बड़ी है, सॉरी, ऑप्शन ए बड़ी है, ऑप्शन बी सस्ती है, ऑप्शन सी मंद है, या फिर ऑप्शन डी तेज है। इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब है ऑप्शन डी तेज है। तो सेकेंडरी मेमोरी के मुकाबले जो प्राइमरी मेमोरी होती है वह तेज होती है। तो हम रैम को प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं और रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस मेमोरी को केवल हम चला सकते हैं, देख सकते हैं, जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन रहता है तब तक हम इसके ऊपर कार्य कर सकते हैं। जब हमारा कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो हम जो है रैम के अंदर जो डाटा होता है उसको दोबारा वापस नहीं ला सकते, वह डाटा ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। इसी प्रकार जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है वह प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम के मुकाबले जो है धीमी होती है। तो उसको हम रोम बोलते हैं। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। उसके अंदर हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हम रख सकते हैं। तो प्रश्न 18 है, डिस्क का वह कंटेंट जो कि उसके बनाते समय ही रिकॉर्ड किया जाता है वह जिसे प्रयोक्ता द्वारा बदला नहीं जा सकता वह कहलाता है। ऑप्शन ए राइट ओनली, ऑप्शन बी मेमोरी ओनली, ऑप्शन सी रीड ओनली, ऑप्शन डी रन ओनली। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी रीड ओनली। तो डिस्क का वह कंटेंट जो कि उसके बनाते समय ही रिकॉर्ड किया जाता है वह जिसे प्रयोक्ता द्वारा बदला नहीं जा सकता वह कहलाता है रीड ओनली। प्रश्न 19 है, सॉफ्टवेयर निर्देश द्वारा यूजर की ज़रूरतों के समाधान की प्रक्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी माइक्रो कंप्यूटर, या फिर ऑप्शन डी डॉक्यूमेंटेशन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर निर्देश द्वारा यूजर की ज़रूरतों के समाधान की प्रक्रिया कहलाती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। प्रश्न 20 है, एक्सेल में डाटा की बड़ी रेंज को एक टूल से सिलेक्ट करके जोड़ा जा सकता है, उस टूल को हम खाली स्पेस कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ऑटोफिल, ऑप्शन बी ऑटो करेक्ट, ऑप्शन सी ऑटो सम, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब है ऑप्शन सी ऑटो सम। तो एक्सेल में डाटा की बड़ी रेंज की फाइल जो है बड़ी रेंज की एक टूल से सिलेक्ट करके जोड़ा जा सकता है, उस टूल को हम कहते हैं ऑटो सम। प्रश्न 21 है, डायनामिक रैम स्टैटिक रैम के मुकाबले किस तरह से नुकसानदायक है? तो बड़ा अजीब सवाल है कि डायनेमिक रैम स्टैटिक रैम के मुकाबले किस तरह से नुकसानदायक है। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए पावर ज़्यादा खर्च करता है, ऑप्शन बी बिट ज़्यादा प्रयोग होते हैं, ऑप्शन सी गति परिवर्तित होती है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न के लिए सही जवाब है ऑप्शन बी बिट ज़्यादा प्रयोग होते हैं। तो डायनेमिक रैम स्टैटिक रैम के मुकाबले किस तरह से नुकसानदायक है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी बिट ज़्यादा प्रयोग होते हैं। प्रश्न 22 है, एक्सेल में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन है। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए रूप चित्र, ऑप्शन बी परिदृश्य,
ऑप्शन सी क्षैतिज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए रूप चित्र। एक्सेल में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन है रूप चित्र। बढ़ते हैं प्रश्न 23 की ओर। प्रश्न 23 है, टैब ड्राइव द्वारा खाली स्थान प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए टाइमली, ऑप्शन बी रैंडम, ऑप्शन सी सीक्वेंशनल या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी सीक्वेंशनल। तो टैब ड्राइव द्वारा सीक्वेंशनल को प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न 24 की ओर। प्रश्न 24 है, विंडोज एक्सप्लोरर के पेन में मूव करने के लिए खाली स्पेस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए F1, ऑप्शन बी F2, ऑप्शन सी F3 या फिर ऑप्शन डी F4। इस प्रश्न के लिए सही जवाब है ऑप्शन बी F2। तो विंडोज एक्सप्लोरर के पेन को मूव करने के लिए हम F2 की का प्रयोग करते हैं। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है प्रश्न 25, ऑटो कंटेंट विजार्ड के प्रारंभ से अंत तक कितने स्टेप आते हैं। तो ऑटो कंटेंट विजार्ड के प्रारंभ से अंत तक कितने स्टेप आते हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या फिर ऑप्शन डी 6। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 5। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, आपने इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको सबसे पहले हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप अपने ट्रिपल सी के एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। दोस्तों, यदि आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक भी करें और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसको शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत।